तो दोस्तों अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला इंडियन नेवी एएमआर अग्निवीर 1 2023 बैच की तैयारी कर रहा है तो रक्षक ऐप पर टेस्ट सीरीज आ गई है। बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है। 20 मॉक टेस्ट प्लस 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इसकी प्राइसिंग रखी गई है 349 रुपीज। लेकिन आप मेरा कोड ABStudy50 यूज करेंगे तो आपको ये 175 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी, मतलब 50% के डिस्काउंट पर। यहां पर टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही, साथ में फ्री क्विजेस भी मिल जाएंगी, तो आप भी जाकर के वहां पर लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप एक नए ऐप को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे जरूर सपोर्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डेमो मॉक लगाकर चेक कीजिए। अगर आपको डेमो पसंद आएगी तो जरूर परचेज करना। होप आप लोग करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट जरूर कर लें। को शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट मच ऑफ सपोर्ट टू पार्ट 1। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से जाकर के आप जरूर देख लेना। और ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहो और इन वीडियोस को देख करके क्वेश्चंस को नोट करके नोट्स बनाते जाओ। चलो अभी पहला सवाल यानी 16 नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ इनमें से कौन दिलाता है? Who among the following makes the judges oath of the high court? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन देख लो और अपना आंसर सिलेक्ट कर लो। अभी मैं राइट आंसर इसका बता देता हूं। इसका राइट आंसर या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, गवर्नर ही दिलाते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। लाइक अगर पटना हाई कोर्ट है तो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा? जो कि बिहार का राज्यपाल होगा। बाय द वे आपसे एक सवाल और कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चलो दूसरा सवाल 17 नंबर, भारत की प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे इनमें से कौन से दिन को शुरू किया गया था? ऑप्शन से एक बार बोल देता हूं, 23 जनवरी 2003, 13 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001 और 9 जनवरी 2002। चलो करेक्ट आंसर आई होप कि आपने सोच लिया होगा अपना। मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जनवरी 2001 को भारत की प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे को शुरू किया गया था। क्या था ये? कागज रहित, यानी कि इसमें कागज नहीं था, यानी ये जो था पेपरलेस न्यूज़पेपर था। ओके आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश इनमें से कौन है? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु और आर.के. नारायण। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो है ये पहले व्यक्ति हैं जो कि भारत की ओर से नियुक्त किए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्हें अपॉइंट किया गया था। और इनका कार्यकाल जो था वो था 1985 टू लेकर के हमारा 1988 तक, 1985 से लेकर के 1988 तक ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय न्यायाधीश के पद पर रहे और ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अब थोड़ा सा जान लो ICJ ये क्या है? ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को और इसका जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। याद रखना, मुख्यालय जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। द हेग नीदरलैंड्स में इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है। चलो अगला सवाल 19 नंबर, पंडित जसराज इनमें से कौन से घराने से के साथ संबंध रखते हैं? करेक्ट आंसर आप सोच लो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जयपुर, किराना, मेवाती और बनारस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेवाती। पंडित जसराज जो हैं ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। किससे? मेवाती घराने से। अगला सवाल 20 नंबर, इनमें से क्या राजस्थान में उपस्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन राजस्थान? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक लिंग जी, करणी माता मंदिर, नरवर किला और जूनागढ़। करेक्ट आंसर जल्दी से जवाब सोच लो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरवर किला। नरवर किला जो है ये राजस्थान में उपस्थित नहीं है। अगला सवाल
21 नंबर, सौर मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आई होप कि आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। मैं बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में सौर मंदिर स्थित है। ये सौर मंदिर, सौर टेम्पल कहां पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 123 इनमें से किसके साथ संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश से ये संविधान का अनुच्छेद 123 संबंधित है। अब इसमें क्या है? इसमें है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश पास कर सकते हैं, ले सकते हैं, ला सकते हैं। यही है संविधान के अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने का अधिकार, ये इसमें है। लेकिन अब यहां पे एक चीज याद रखना कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो किसी भी अधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से, यानी उसकी इच्छा हुई तो कर दिया, ऐसा नहीं है, अपनी स्वेच्छा से नहीं करेगा। ये चीज है हमारे संविधान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे एक और चीज बता दूं, अभी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। कल उनके बारे में मैंने बता दिया था आपको। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है? संस्कृत, फारसी, नेपाली और कश्मीरी। करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फारसी। फारसी लैंग्वेज जो है ये संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें भाषाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें लैंग्वेज हैं जो भारत में बोली जाती हैं, वो नहीं है ये भाषा फारसी। बाकी संस्कृत भी है, नेपाली भी है और कश्मीरी भी है। ये तीनों भाषा उसमें मौजूद हैं। और भी भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। करगम इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है और ये करगम नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? करगम नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कितनी भाषाएं हैं? तो आपने सोचा होगा कि मैंने भाषाओं का जो नंबर नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया था कि आगे क्वेश्चन है 17, 19, 21 और 22। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में उपस्थित हैं वो हैं 22। टोटल 22 लैंग्वेज, टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से हिमालय की श्रेणी में कौन सबसे प्राचीनतम है? बृहत हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलाधार श्रेणी और निम्न हिमालय। अब इसका करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहत हिमालय श्रेणी। ये जो बृहत हिमालय श्रेणी है, लार्ज हिमालयन रेंज, ये जो है ये सबसे ओल्डेस्ट हिमालयन रेंज है, यानी कि सबसे प्राचीनतम हिमालय की श्रेणी है। सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, खानवा और घाघरा का युद्ध इनमें से कौन से मुगल शासक ने लड़ा था? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं एंड बाबर। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबर। बाबर जो था, बाबर ने खानवा और घाघरा दोनों युद्ध लड़ा था। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लो, ये सवाल पूछा जाता है, इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो जो ये बैटल ऑफ घाघरा था, यानी कि घाघरा का युद्ध जो था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1529 में, सॉरी 1529 में, 1529 में ये हुआ था। ठीक है, कौन सा? बैटल ऑफ घाघरा। और उसे जीता था बाबर ने। और ये भी याद रखना कि ये लास्ट वॉर ऑफ बाबर थी, यानी कि इसके बाद बाबर ने भारत में कोई लड़ाई नहीं की थी। ये लास्ट लड़ाई थी बाबर की भारत में, इंडिया में। अब अगर बात करें खानवा के बारे में, तो खानवा का जो युद्ध था ये घाघरा से पहले हुआ था। ये हुआ था हमारा 1527 में, 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसे भी बाबर ने ही लड़ा था, बाबर के बीच और राणा संगा के बीच। राणा संगा और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, बाबर ने इसे भी जीत लिया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
28 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच इनमें से कहां पर है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। कोलकाता में अवस्थित है सर्किट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच, ये एक सर्किट बेंच होती है जो कि कोलकाता में है, और इसकी स्थापना जो है एस्टैब्लिश्ड इसे किया गया था 1 जुलाई 1962 में, 1962 में कोलकाता में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए? 25%, 30%, 40% एंड 50%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि 30%। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात जो है वो 30%, एटलीस्ट 30% होना ही चाहिए। ओके, आगे 30 नंबर, भाखड़ा इनमें से कौन सी नदी पर बना है? बांध जो है भाखड़ा बांध, डैम भाखड़ा इज बिल्ट ऑन विच ऑफ दीज रिवर? झेलम, सतलुज, गोदावरी एंड ब्यास। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलुज। सतलुज रिवर पर भाखड़ा डैम जो है ये बना हुआ है। कहां पे? सतलुज पे, सतलुज रिवर पे। और ये कहां पे है? ये आप जान लो, ये बिलासपुर, बिलासपुर में है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ये जो है ये है। इसकी हाइट जो है ये 226 मीटर है, 226 मीटर ऊंचा है ये, और इसे खोला गया था, शुरुआत इसकी की गई थी 1963 में, 1963 में इसे ओपन करा गया था। तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चंस थे। आपके लिए एक होमवर्क ही समझ लो, और वो है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ऐसे नहीं, गूगल सर्च करके नहीं, अगर आपको याद हो तभी बताना, अदरवाइज आप लिख देना कि मुझे नहीं याद है। ओके, मैंने कई बार करवा दिया है उस सवाल को। चलो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस। साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेलीग्राम के बारे में पूरा ही बता देता हूँ। स्टडी विद अभिषेक ये मेन चैनल है, स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग, और इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट होता है पूछिए। फिलहाल इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।